इन नियर फ्यूचर एक न्यूक्लियर अटैक में पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर 219 साल बाद एक साइंटिस्ट कुछ ऐसा इन्वेंट करता है और चोरी करके भाग जाता है कि दुनिया के सारे लीडर्स उसको खोजने के पीछे पड़ जाते हैं। और उस जर्नी में इन्वॉल्व होते हैं 3 कैरेक्टर्स, लूसी जो अपने फादर को खोज रही है, गूल जो पैसा कमाना चाहता है, एंड मैक्सिमस जो एक हेल्पिंग सोल्जर बनना चाहता है। ये है एक बेसिक प्रीमाइस फॉलआउट सीरीज की जो Amazon प्राइम में स्ट्रीम हो रही है एंड फॉलआउट गेम्स पे बेस्ड है। इस वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड की कहानी डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स और जानेंगे कि ये सीरीज क्यों इतनी फेमस है। लेट्स बिगिन। स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है नियर फ्यूचर कैलिफोर्निया सिटी में एक बर्थडे पार्टी में। सब कुछ मॉडर्न है बट टीवी पुराना स्टाइल का है। बाहर खुशहाली का माहौल है बट अंदर टीवी पे न्यूज दिखा रहा है कि कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। कूपर हावर्ड इस पार्टी में कुछ पैसे कमाने के लिए परफॉर्म करने आया है और हमें पता चलता है कि एक वक्त में काफी फेमस था बट अब नहीं। कूपर के साथ उसकी बेटी जेनी भी परफॉर्म करती है। बेटी बेचारी बर्थडे केक देख के होप कर रही होती है कि उसे भी केक खाने को मिले। तभी अचानक एक फ्लैश ऑफ लाइट होता है एंड वी सी न्यूक्लियर अटैक हो गया। कूपर एंड हिज डॉटर समहाउ वहां से घोड़े पे भाग जाते हैं एंड वी सी द वर्ल्ड बर्न। कहानी फिर शुरू होती 219 साल बाद एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में, जहां हम लूसी से मिलते हैं जिसकी शादी हो रही है। शादी की तैयारी काफी धूमधाम के साथ हो रही है बट चूंकि ये लोग वॉल्ट के अंदर रहते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू एक सनसेट का व्यू प्रोजेक्ट किया गया है और ये समझ आता है कि सेंचुरीज बाद भी शादी का वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सिविलाइजेशन को ग्रो होने के लिए। इस वर्ल्ड में सभी लोगों के हाथ में एक डिवाइस है, मोबाइल जैसा, जिसे पिप बॉय बोलते हैं, जो काम में भी और एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। लूसी की शादी फिक्स हुई है वॉल्ट 32 नेबरिंग वर्ल्ड के लड़के से। लूसी काफी खुश है बट नर्वस भी, क्योंकि उसने अभी तक अपने होने वाले हस्बैंड को देखा नहीं है। शादी की पार्टी शानदार होती है बट अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उनपे हमला हो जाता है एंड पता चलता है कि लूसी का हस्बैंड मॉन्टी एंड हिज फैमिली वो लोग रेडर्स हैं फ्रॉम द सरफेस वर्ल्ड। उन्होंने वॉल्ट 32 के लोगों को मार के उनका आइडेंटिटी कॉपी किया था। इस फाइट में काफी लोग मारे जाते हैं और लूसी के फादर खुद को ऑफर करते हैं लूसी की जान बचाने के लिए। कहानी फिर सरफेस वर्ल्ड में शिफ्ट होती है वेयर वी मीट मैक्सिमस जो एक सोल्जर है एंड ब्रदर ऑफ स्टील नामक ग्रुप का पार्ट है। इस ग्रुप में काफी हायरार्की है बट सबसे इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव है नाइट्स, जो ट्रांसफॉर्मर्स जैसा सूट पहनते हैं। इन नाइट्स को वॉरियर हीरोज जैसा ट्रीट किया जाता है। सीरीज का डिजाइन और एस्थेटिक काफी सिमिलर टू गेम रखा गया है बट ऐसा भी नहीं है अगर आपने गेम नहीं खेला है तो आपको सीरीज नहीं समझ आएगा। जब मैक्सिमस के दोस्त डेन का एक्सीडेंट हो जाता है, मैक्सिमस को नाइट के स्क्वायर यानी नाइट का असिस्टेंट का जॉब मिलता है। मैक्सिमस को हमेशा से नाइट बनने का मन था बट ये पोजीशन ऑफ स्क्वायर भी उसे काफी खुश करता है। बंकर में बचे हुए सारे लोग रीग्रुप करते हैं एंड लूसी सबको बोलती है कि उन्हें उसके फादर जो वॉल्ट के लीडर भी थे उन्हें ढूंढना चाहिए, बट शी गेट्स नो सपोर्ट। थके आ रहे सब लोग का अभी मेन प्रायोरिटी वॉल्ट को सिक्योर करना एंड डैमेज रिपेयर करना है। सो लूसी अपने भाई नॉर्म एंड फ्रेंड चैट जो उसे बहुत प्यार करते हैं उनकी मदद से वॉल्ट के बाहर अकेले जाती है टू फाइंड हर फादर। लाइफ में फर्स्ट टाइम वॉल्ट से बाहर आए लूसी को हर जगह डेजर्ट, एशेस एंड बोन्स दिखाई देते हैं बट वो उनसे डरती नहीं है। एट ब्रदरहुड ऑफ स्टील एक नया मिशन आया है। एक आदमी एनक्लेव नामक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ऐसा लेके भागा है दैट कैन सेव द वर्ल्ड और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। मैक्सिमस बहुत एक्साइटेड होता है अपने फर्स्ट मिशन में जाने के लिए। इन सबसे दूर कुछ लोग एक ग्रेव डिग कर रहे होते हैं। उनका मकसद है एक ऐसे इंसान को जगाना जो मास्टर हंटर है। एंड जब ये आदमी ग्रेव से निकलता है वी सी ही इज नन अदर देन कूपर, जो 219 साल पहले भागा था, आज भी जिंदा है बट नॉट कम्प्लीटली। वो अब गूल के नाम से जाना जाता है और वो बहुत खतरनाक दिखता है, बिना नाक और एक खतरनाक टोपी के साथ। इन लोगों को एक नए बाउंटी हंटिंग के बारे में पता चला है जिसमें इनको एक आदमी को खोजना है जो एनक्लेव से कुछ चोरी करके भागा है। एंड ये आदमी वही आदमी जो ब्रदर्स ऑफ स्टील भी खोज रहे हैं। गूल जो अकेले काम करता है चारों को इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में काफी स्टाइलिश तरीके से मार डालता है एंड डिसाइड्स टू गो ऑन दिस बाउंटी हंटिंग ऑल बाय हिमसेल्फ। एंड दिस इज वेयर द एपिसोड एंड्स। पहले एपिसोड में स्टोरी पूरी तरह एस्टैब्लिश हो जाती है। न्यूक्लियर वॉर हुआ था, वर्ल्ड मोस्टली डिस्ट्रॉयड है, कुछ लोग वॉल्ट में रहते हैं और कुछ लोग सरफेस वर्ल्ड में। पर कौन है ये आदमी जिसे सब लोग खोज रहे हैं? कैसे कूपर जो गूल नाम से नोन है 219 साल बाद भी जिंदा है? लूसी के फादर को क्या हुआ? इज ही अलाइव? क्या मैक्सिमस नाइट बन पाएगा? ये न्यूक्लियर वॉर क्यों हुआ था? आगे की कहानी में सुनते हैं। बिफोर वी मूव फर्दर मैं ये बता दूं, ये सीरीज को जॉनथन नोलन, जो अगर आपको नहीं पता है क्रिस्टोफर नोलन के भाई है एंड बहुत नामी स्किलफुल राइटर एंड डायरेक्टर भी। सो लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड 2। शुरुआत होती डॉक्टर सेगी से जो एनक्लेव में काम करता है और वो लोग जेनेटिक बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। डॉक्टर सेगी एक जेनेटिकली ग्रोन डॉग को छुपा के रेस करता है और जब समय आता है वो खुद में कुछ इंजेक्ट करके अपने डॉग के साथ वहाँ से भाग जाता है। आउट इन दी ओपन लूसी अपने पिता को खोजते खोजते थक के एक जगह सो जाती है एंड जब उसकी आँख खुलती तो वो देखती है डॉक्टर सेगी जो उसके लिए एक अनजान आदमी है उसके सामने है। डॉक्टर सेगी उसे वॉल्ट में वापस लौट जाने का सजेशन देते हैं
मैक्सिमस जो नाइट टाइटस का स्क्वायर है, डॉक्टर सेगी को ढूंढते ढूंढते एक केव के बाहर पहुंचता है। केव में एक जायंट म्यूटेटेड बेयर उन पे अटैक करता है एंड नाइट को काफी इंजर कर देता है। नाइट टाइटस के अंदर जो सोल्जर है वो मैक्सिमस का काफी इंसल्ट करता है और गुस्से में आके मैक्सिमस उसे मरने छोड़ देता है और फिर खुद नाइट का आर्मर पहन लेता है। लूसी फिली नाम के एक टाउन पहुंचती है और एक बार में जाके अपने पिता और रेडर्स के बारे में पूछती है। वहां उसे डॉक्टर सेगी फिर से मिलता है और फिर से लूसी को वॉल्ट में लौट जाने का सजेशन देता है। तभी गोल जो सेगी को बाउंटी के लिए खोज रहा था उन पे अटैक कर देता है और सेगी के एक पैर में गोली मार देता है। इस अटैक में हम देखते हैं गोल जो एक मास्टर गनमैन है और आराम से टाउन के सारे लोगों के साथ अकेले फाइट कर सकता है। बार की ओनर जो डॉक्टर सेगी को प्रोटेक्ट कर रही है लूसी को एक ऑफर देती है। अगर लूसी डॉक्टर सेगी को उनके डेस्टिनेशन पहुंचाने में हेल्प करे तो वो अपने पिता और रेडर्स दोनों को ढूंढ लेगी। गोल लूसी को भी मार देता, बट उसी वक्त मैक्सिमस नाइट का आर्मर पहने वहां आता है और गोल से फाइट करता है। बट इस फाइट में गोल मैक्सिमस को आराम से ट्रिक करके हरा देता है। लूसी और सेगी वहां से भाग जाते हैं, बट पैर में गोली लगी हुए सेगी की हालत खराब हो जाती है और वो लूसी को एक नया प्रपोजल देता है। डॉक्टर सेगी लूसी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सिर्फ सर डेस्टिनेशन पहुंचाए। उसके सिर में कुछ ऐसा है जो दुनिया को बचा सकता है। इससे पहले लूसी कोई सवाल करती वो वहीं मर जाता है एंड लूसी जो डरी एंड कंफ्यूज है डिसाइड करती है कि सेगी का सर काट के लेके जाएगी। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है और नया सवाल रह जाता है, डॉक्टर सेगी के सर में इतना वैल्यूएबल क्या है? लूसी अपने पिता को खोज पाएगी? हारा हुआ मैक्सिमस अब क्या करेगा? चलिए आगे देखते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जब गोल कूपर हुआ करता था और एक फेमस एक्टर था। बैक इन द प्रेजेंट गोल को सेगी का डेड बॉडी मिलता है जिसे सर मिसिंग है। गोल के साथ अब सेगी का डॉग भी है। लूसी सेगी का सर लिए मोल्देवर जो रेडर्स की लीडर है उसके पास जा रही है, पर रास्ते में एक वाटर बॉडी के पास रुकती है जहां एक गल्पर नाम का क्रीचर उस पर अटैक कर देता है और सेगी का सर निकल जाता है। तभी वहां घोल भी पहुंच जाता है और लूसी को पकड़ लेता है। मैक्सिमस नाइट का आर्मर को रिपेयर कर रहा होता है। तभी ब्रदरहुड ऑफ स्टील उसके लिए ये सोच के कि मैक्सिमस मर चुका है एंड नाइट को न्यू स्क्वायर की जरूरत है, एक नया स्क्वायर भेज देते हैं। मैक्सिमस अपनी असलियत छुपाने के लिए स्क्वायर के सामने नाइट टाइटस होने का ढोंग करता है। बैक इन द वर्ल्ड लूसी का भाई नॉम और उसका दोस्त चैट दोनों को पनिश किया जाता है फॉर हेल्पिंग लूसी। मैक्सिमस अपने न्यू स्क्वायर के साथ लूसी को खोजने निकलता है। दूसरी तरफ गूल लूसी को टॉर्चर करता है फॉर डॉक्टर सेगीज हेड, बट जब ये समझ आता है कि सेगी का हेड क्रीचर खा चुका है वो लूसी को लेके वहां से चला जाता है। वॉल्ट के नए लीडर्स का सोचना है कि वो उनके प्रिजनर्स जो रेडर्स हैं उनकी मदद करे, बट नॉर्म इस बात के अगेंस्ट होता है। वो चाहता है कि इन्हें पनिश किया जाए और नॉर्म की ये बात सुन के कुछ लोग सहमति भी दिखाते हैं। तभी पता चलता है कि रेड के वक्त वॉल्ट का वाटर फिल्टर टूट गया है और उनके पास अब बस 2 महीने का पानी बचा है। मैक्सिमस उसी पानी से भरे टाउन पहुंचता है जहां गूल और लूसी थे। तभी गल्पर उन पे अटैक कर देता है एंड मैक्सिमस मरने ही वाला होता है तभी उसका स्क्वायर गल्पर को मशीन गन से मार देता है। गल्पर जैसे ही मरता है उसके पेट से सारी चीजें बाहर आ जाती है, साथ ही डॉक्टर सेगी का सर भी। पूरा सीक्वेंस काफी ड्रामेटिक हो सकता था, बट सीरीज के क्रिएटर्स ने पूरे सीरीज में हर ड्रामेटिक और सीरियस सिचुएशन को काफी लाइट और एंटरटेनिंग रखा है विद सॉन्ग्स एंड कॉमेडी। गुल लूसी को लिए कहीं और जा रहा होता है, तभी उन्हें सामने वॉल्ट का एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड दिखता है और गुल उस बोर्ड पे गोली चला देता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि गुल जो कूपर हुआ करता था अपनी बीवी के रिक्वेस्ट पे वॉल्ट की कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट फोटोशूट किया था और कूपर का दिया हुआ पोज को वॉल्ट कंपनी ने कार्टून बनाकर हर जगह यूज किया था। उस पास्ट की वजह से गोल्ड को वॉल्ट कंपनी पसंद नहीं है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है कुछ नए सवाल के साथ। गुल लूसी को कहाँ ले जा रहा है? मैक्सिमस कब तक झूठ बोल के नाइट बना रहेगा और डॉक्टर सेगी के सर में ऐसा क्या है? Okay, so now let's talk about ratings and critics के reviews. And also at the end I'll tell you about my personal opinion. IMDb का रेटिंग है 8.7 out of 10 with 44,000 people voting. BBC वालों का कहना है this adaptation of post-apocalyptic video game franchise a vivid brutal ROM. और इन्होंने 4 out of 5 stars दिए हैं। IGN का वर्डिक्ट है a bright and funny apocalypse filled with dark punchlines and burst of ultra violence. Fallout stands up there with The Last of Us among the best game adaptations ever made. Every space bursts with personality, much of that arriving via the astonishing attention to the details in all the items, weapons and recognizable iconography. IGN gives Fallout Season 1 thumbs up. And Rotten Tomatoes ने इसे दिया है average 94% in Tomatometer and 88% average in audience score, which is very good.
इंडियन एक्सप्रेस वालों का कहना है प्राइम वीडियोस बिग बजट वीडियो गेम अडेप्टेशन वांट्स टू बी अ बॉयज लेवल इवेंट बट फील्स टू ब्रॉड स्ट्रोक्स, और इन्होंने इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए। द हिंदू वालों ने कहा है अ रोअरिंग रैम्पेज ऑफ पोस्ट अपोकलिप्टिक कार्नेज। और लोगों ने बहुत कुछ अच्छा कहा है सीरीज के बारे में, जैसे सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन होजे मर्क्यूरी न्यूज, एंटरटेनमेंट वीकली एंड लॉट मेनी मोर। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे क्रिटिक्स के रिव्यूज एंड रेटिंग्स काफी अच्छे हैं, सबने बहुत अप्रिशिएट किया एंड आफ्टर वाचिंग दिस सीरीज इवन आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। सो मेरा सजेशन है आपको वॉच इट, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon Prime। सो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको फॉलआउट एंड दिस वीडियो। ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। सी यू अगेन।